बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको देखेंगे और इसके लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव PYQ भी देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सुब्बा राव हैं, उन्होंने 1995 से जो है वर्क करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था तो तब उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो थी वो 5000 थी, ठीक है, पर ईयर। बाकी हर साल जो है उनकी सैलरी में 200 रुपीज का इंक्रीमेंट होता चला गया, हर साल हर साल हर साल 200 रुपीज का, और उनकी सैलरी जो है 7000 जो है किसी साल आकर के हो गई, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि उनकी सैलरी जब 1995 में 5000 थी तो 5000 से 7000 सैलरी होने में इसको कितने साल लगे, मतलब किस ईयर में जो है इनकी सैलरी जो है 7000 हो गई होगी 5000 से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो सैलरी की स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, 5000 से। तो यानी कि इसका जो ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5000। उसके बाद हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो 200 रुपीज का हो रहा था। जैसे पहले साल 5000 थी, दूसरे साल 5200 हो गई थी, उसके बाद फिर 200 ऐड होकर के 5400 हो गई होगी। तो इसी तरीके से उसकी सैलरी बढ़ती चली गई। तो जो डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, वो 200 रुपीज का जो है डिफरेंस आ रहा है। तो डी हमारे पास आ गया है 200। अब जो लास्ट वाली टर्म है, मतलब लास्ट में जो उनकी सैलरी हो गई थी वो 7000 हो गई थी, तो यहाँ इसलिए एन जो मानेंगे हम लास्ट वाली टर्म को लेते हैं, तो एन हमने यहाँ पर आ गया है 7000, ठीक है। अब यहाँ पर हम एन को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको मालूम है जब भी हमें एन मालूम होता है तो हम एन की मदद से क्या कर सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। एन के नीचे एन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी इज इक्वल टू 7000, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 5000। तो यहाँ पर 5000 आ जाएगा, प्लस में एन कितना है हमारे पास, एन निकालना है, माइनस वन इंटू डी कितना था हमारे पास, वो आया था 200, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 7000, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 5000 को हम इधर ले लेंगे, जब 5000 को इधर ले लेंगे तो ये n माइनस वन इंटू में 200 आ जाएगा इज इक्वल टू में 7000 और माइनस में आ जाएगा 5000, ठीक है। अब यहाँ पर n माइनस वन और इंटू में 200 आ जाएगा इज इक्वल टू में 7000 में से 5000 माइनस करेंगे तो बचेगा 2000 बच्चों। अब यहाँ से जब हम n माइनस वन की वैल्यू को निकालेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 200 जो है 2000 के अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2000 और अपॉन में 200, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो चुके हैं। टू से बच्चों इसको काटेंगे तो 10 टाइम कट जाएगा, एन माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 10। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एन की जब वैल्यू निकालेंगे तो 10 इधर आके प्लस का 1 आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 11, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एन की वैल्यू 11 आई। इसका मतलब ये है कि उनकी जो सैलरी है वो 11 साल बाद जो है वो 5000 से 7000 हो जाएगी, अगर उनकी सैलरी में हर साल 200 का जो है इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन 11th ईयर, मतलब 11वें साल में जो उनकी जो सैलरी होगी वो 7000 रुपये हो जाएगी। ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। बच्चों पीवाईक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी 72 63 54 एंड सो ऑन इज जीरो। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक एपी है हमारे पास 72 63 54, तो इस एपी की कौन सी टर्म जो है जीरो होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमें किसी भी टर्म का नंबर बताना हो कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी तो हम क्या करते हैं, उसको तो मान लेते हैं एन। तो एन कितना है हमारे पास जीरो, उसके बाद वहां से ए लिख लेते हैं, ए कितना है हमारे पास 72, और उसके बाद डी लिख लेते हैं, डी कितना आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके 63 माइनस 72। जब इनमें हम प्लस माइनस करेंगे तो एक माइनस एक प्लस होगा तो माइनस होगा, तो माइनस के 9 आ जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस करते इसलिए माइनस के 9 आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए एन जब गिवन हो बच्चों हमें तो हम एन के नीचे फॉर्मुला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी इज इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी थी 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 प्लस में एन की वैल्यू निकालनी है, माइनस वन इंटू डी कितना था हमारे पास माइनस 9 इज इक्वल टू में जीरो। 72 उधर शिफ्ट कर देंगे, जब 72 उधर शिफ्ट करेंगे तो एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में माइनस 9 आ जाएगा, इधर इक्वल टू में माइनस के 72 आ जाएंगे। एन माइनस वन की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 72 अपॉन में माइनस 9 आ जाएगा ये वाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 8 जा 72,
अब यहाँ पर n माइनस वन इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, जब n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये 9th नंबर की टर्म होगी इस AP की जो 0 है वो, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बच्चों अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ जाती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें